इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा मतलब मैं आपको प्रपोज कर रही हूँ। तो ऑप्शंस क्या है मेरे पास? हाँ हाँ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक 188 185 शौकत बेग साहब क्या हो गया? सुबह सुबह अपनी दीवारें घर की क्यों गिरा रहे हो? एक्सरसाइज कर रहा हूँ ओए। खैर है, तबीयत ठीक है? ओए हर बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज ही कर लो। एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा तुझे। दिल में मैल होना तो हार्ट अटैक हो ही रहता है। क्या बकवास कर रहा है तू? जितना मुंह तेरा बुरा है ना उससे मजीद बुरी बात करता है तू। तुझे पता ही नहीं है, तुझे तमीज ही नहीं है कि बाप जो होता है वो उम्र में औलाद से बड़ा होता है। उसके साथ इस किस्म की बकवास नहीं किया करते। अच्छा बैठ, जरूरी बात करनी है तुझसे। ओए, कोई नवा चंद तो नहीं चढ़ा दिया तूने? और नहीं, चांद सारे पुराने ही है, नवा कोई नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तूने टीपू और रानी की शादी तय कर दी? तुमको इसमें कोई एतराज है? क्या करता फिर रहा है? तेरा दिमाग सही है? भला टीपू और रानी का कोई जोड़ है? वही तो बानो का और आपका क्या जोड़ था? हर बात में बानों को बीच में लेके आएगा। भला हमारे रिश्ते का इस रिश्ते से क्या ताल्लुक है? मैंने बड़ा सोच समझ के ये रिश्ता किया है। जैसे बानो पढ़ी लिखी है वैसे ही तू उजड़ गंवार और जाहिल। उसी तरह रानी जितनी पढ़ी लिखी है उसी तरह तेरा छोटा भाई जाहिल उजड़ और गंवार। अब मुझे पता है तूने सारी जिंदगी ना मुझे अब बानों के ताने देने हैं। फिर भी मैं तुझे टीपू और रानी की जिंदगी तबाह करने नहीं दूंगा। और खुदा के वास्ते मुझे एक्सरसाइज करके तो अपनी जान को महफूज बनाने दे। पता नहीं किस वक्त हार्ट अटैक आ जाए। पता नहीं किस दिन आएगा वो दिन। और दफा हो जाए इधर से। या अल्लाह माफ कर दे। ऐसी गंदी औलाद की दुआ कभी कभी कबूल भी हो जाती है। अम्मा अम्मा तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ। अच्छा मुंह क्यों फुलाया हुआ है मुझसे? बस ऐसे लगता है कि जैसे किसी बीमारी की अलामत है। अच्छा आंखें फेर लेना
कौन सी बीमारी की अलामत होती है बोला? अच्छा कहा ना, मुझे नहीं पता। अम्मा ऑफिस जा तो रही हूँ ना, तो उसका मतलब है सब कुछ ठीक हो गया। तो वो मान गया? एक तो ये मुझे समझ नहीं आता, समझाऊं कैसे? मेरी शादी कर लेने से ये दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी क्या? तुझे तो ऐसे ही लगता है। वैसे तेरी तसल्ली के लिए बता रही हूँ, हम दोनों शादी कर रहे हैं। अच्छा तो वो वाकई मान गया? अम्मा बताया ना शादी कर रहे हैं, तो उसका मतलब है मान गया, बात खत्म। बस जरा सी बात हो जाती है ना, तो यूं लगता है जैसे जिस्म से जान निकल गई। क्यों परेशान होती है अम्मा? है अपना ख्याल रखा करना। मैं चली जाऊंगी तो फिर ऐसी छोटी छोटी बातों पे दिल हार के बैठ जाएगी, तो मैं कैसे कैसे मारूंगी? जीती रहे मेरा बच्चा, सलामत रहे, तू खुश रहे। आइंदा मुझसे नाराज नहीं होना। जा रही हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये मसला भी हल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। रानी बाजी इतने दिनों बाद, और ये क्या है? वो अब्बा जी का ख़त्म दिलवाया था, आज चावल लेके आई हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। बानो और मासी कहाँ हैं? बानो बाजी तो अभी अभी ऑफिस गई हैं, और अम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो आराम कर रही हैं। बानो अभी भी ऑफिस जा रही है? जी, पर मैंने सुना था ऑफिस में कोई मसला हो गया है, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हुई। हाँ जी, बड़े मसले बने हुए हैं, अब आपको क्या बताऊं। अच्छा अल्लाह बेहतर करे, दिल चाह रहा था कि बानो से मिल लूँ, सोचा वो घर में होगी। पर वो तो अभी ऑफिस चली गई हैं। चलो खैर, तुम पढ़ रही हो ना आजकल, पढ़ाई अच्छी जा रही है ना? जी पढ़ रही हूँ। तुमने और टीपू ने बड़ी मार खाई है मेरे से, उसका असर हुआ कुछ? जी जी, बहुत अच्छा असर हुआ। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं? हाँ बताओ। टीपू ना बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। तुम अभी भी उस बेचारे से इतना ही लड़ती हो? नहीं नहीं, लड़ाई की बात नहीं है। आपको पता है टीपू अच्छा लड़का नहीं है, बाहर चला जाएगा फिर कभी वापस नहीं आएगा। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भला क्यों समझ नहीं आ रही? अच्छा छोड़ो, मुझे ये प्लेटें दो, मैंने आगे भी जाना है। मुझे लगता था मेरी सारी जिंदगी इसी तरह हालात से लड़ते लड़ते गुजर जाएगी। छोटी की पढ़ाई, अम्मी की दवाई, बाकी दूसरे खर्चे, जिम्मेदारियां, इन सब चीजों में मुझे तो भूल ही गया था कि मैं कौन हूँ। इसलिए तुम्हें कहा था यार कि जिंदगी आगे है, आगे निकलो। मगर अभी भी वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। मैं अगर चली जाऊंगी तो मेरे घर वालों के लिए पीछे बहुत मसला होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचते। तुम्हारी बहन है ना छोटी वाली, तो वो सब संभाल लेगी। बहुत छोटी है, उतनी समझदार नहीं है भी नॉन सीरियस सी। कोई बात नहीं, जब सर पे पड़ेगी ना तो खुद ही सीरियस हो जाएगी वो। डोंट वरी। अच्छा ये बताएं, मुझे माफी मिलेगी? नहीं, माफी नहीं मिलेगी, दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या आप फिर से कोशिश करेंगे शादी की? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कोशिश करता हूँ। आप क्या करेंगे इस बारे में? इस बार तुम्हें मैं सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? कैसा? फिक्र ना करो, ऐसा सरप्राइज नहीं होगा जैसा तुमने मुझे दिया था। अच्छा, सो डोंट वरी।
मंगू, टीपू कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं होगा। क्यों? उसने मेरे से बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी की? उसने मुझे तुम बोला है। हाँ तो तुम मतलब तुम। हाँ तो बदतमीजी क्या की है, बता ना। ओफो, कितना मुश्किल है ये बात समझाना। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अच्छा चल ठीक है, बस आने दे उसको, देख क्या करता हूँ मैं उसके साथ, तबीयत साफ कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से ठुकाई करना उसकी। अच्छा तो फिक्र ना कर, मैं देखता हूँ बाहर गली में ही होगा, देखता हूँ मैं। अच्छा आप ये बताएं, इधर बैठे मेरे साथ। अल्लाह लड़की, बताएं मुझे, क्या कहा साजिद भाई ने? तुझे हर बात क्यों बता दी है मैंने? नहीं बताती। फिर भी क्या कहा उन्होंने? दोबारा शादी का बोला? शादी का तो नहीं बोला, लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। अगर उन्होंने शादी का नहीं बोला तो फिर आपको कैसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है? देख, अब मुझे ना कोई शादी की जल्दी नहीं है। ये सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ है, वरना अभी तो मैं स्पेन जाकर आराम से बैठी होती शादी करके। मैंने भी सोच लिया, अब साजिद अगर खुद भी आके मुझे कहेगा ना, तब भी मैं नहीं मानूंगी। अरे भाई, बड़ी जिद आ गई आप में। मतलब अब आप शादी के लिए भी नहीं मानेंगी? तुझे पता है उसने मुझे एक सरप्राइज का बोला है। मुझे लगता है हम स्पेन जा रहे हैं। शादी के बगैर ही? तूने शादी का नाम लिया ना, तो घर के दूंगी। अच्छा, अब अगर आपको पता है कि ये सरप्राइज है तो वो सरप्राइज कैसे होगा? बस मेरा दिल कहता है कि अब हम स्पेन चले जाएंगे। अब पता है, स्पेन जाकर ना सारे स्यापे मुक जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, वो मंगू नहीं होगा। मुसीबत। अम्मा मान जाएंगी इस बात पर? क्यों नहीं मानेंगी अम्मा? हाँ, अगर नहीं मानी ना तो बस फिर मैं इसी तरह नौकरी वोकरी छोड़ के ना घर बैठी रहूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, शादी भी नहीं करूंगी। फिर ये कैसा सरप्राइज है? ये तो स्यापा राइज हो गया। कहाँ से ले आती है जुल्फास? ये भी सरप्राइज है। चॉकलेट खाएगी? हाँ, रास्ते से लेकर आई हूँ। इकहत्तर 40। वो 70 के बाद 40 कहां से आ गया यार? सही लगा नहीं रहा तू, गिनती मैं गिन रहा, तू गिन रहा। चल लगा, चल। चलो छोड़ दो ना। यार छोड़ दे यार, प्यास लग रही है मुझे, बस कर दे यार। जाने दो। दोबारा ना बदतमीजी करी। खुश है अब? हाँ, खुश हूँ। अच्छा चल फिर मेरा एक काम कर दे, बोलो। किसी तरह ना मेरी एक मुलाकात करा दे बानो से। क्या हो गया यार, तेरी तो सहेली है ना, जाके बताना उसे क्या हाल हो गया मंगू का। तुझे क्या लगता है वो तेरे से शादी के लिए हाँ बोल देगी? ये तो नहीं लगता मुझे, बस उसका नाम सुनता हूं ना तो अच्छा लगता है। तुझे क्यों लगता है कि वो मेरी बात मान लेगी? बस मेरा दिल चाहता है कि कोई मेरा पैगाम ले और उस तक पहुंचा दे। जैसे मैं सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता हूँ ना, तो वो भी तो सोचती होगी ना, उसके कानों में मेरी आवाज गूंजती होगी ना, जैसे बानों की आवाज गूंजती मेरे कानों में। मंगू, तूने उसे नहीं छोड़ा, पर उसने तुझे छोड़ दिया। उसके कानों में तेरी आवाज नहीं गूंजती अब। तो बता फिर उसकी शादी क्यों नहीं हुई? हाँ, शादी रुकने के पीछे वजह मैं नहीं हूं तो क्या है? कौन है वजह? मंगू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चल मान जाना, तूने सिर्फ जाके उसके साथ बात करनी है, बस पूछना है कि वो क्या क्या सोचती है मेरे बारे में। ठीक है। रानी, तू ना मेरी पक्की दोस्त है, तेरे जैसी दोस्त होनी चाहिए थी। मैं भी उस बानों के चक्कर में पड़ गया था। चल जा, मिल के आ उससे।
नगीना, क्या बात है? कुछ दिनों से हम नोट कर रहे हैं कि आपके चेहरे पर ना वो मुस्कुराहट है, ना वो चुलबुलापन है, ना शरारत है। क्या बात है? बेवफा लोगों के सामने ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कौन है वो बेवफा? वो बदबख्त हमें क्यों नजर नहीं आया? कहाँ है वो? आप आईना देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आईना देख ले। मुझे बताइए, क्या बेवफाई की है मैंने आपसे? आपने बेवफाई ही नहीं की, कानूनन जुर्म भी किया है। क्या कर दिया मैंने? आप भूल गए? आपको पता है कि निकाह नामे पे अमल ना करना कानूनन जुर्म भी है, और अब आप मुजरिम भी हैं और बेवफा भी। निकाहनामे में ऐसा क्या लिखा होता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, यही होता है। मैंने कह दिया कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। अच्छा, अब तो आप भूल ही गए हैं। आपने एक मकान और एक दुकान निकाह नामे में लिखकर मेरे नाम लगाई थी। बताएं जरा वो कहाँ है? वो तो मेरे मरने के बाद होगा ना। हाँ, तो वही पूछ रही हूँ, कब होगा? बता तो रहा हूँ, मेरे मरने के बाद होगा। मुझे आपकी बात पे एतबार नहीं। मुझे ये बताएं कि कब होगा ये सब कुछ। ओह, मुझे क्या पता कि मैंने कब मरना है? जब आपको यही नहीं पता था कि मरना कब है, आपने तो निकाहनामे में क्यों लिखा था? यानी आज के बाद बंदा निकाहनामे पर दस्तखत के साथ साथ अपनी तारीख वफात भी लिखा करे? आपसे ज्यादा ना मंगू ने मेरे साथ धोखा किया है। बताऊं उसने मुझे क्या कहा था? क्या कहा है मंगू ने? बताओ तो मैं दूं, लेकिन बाप बेटे में लड़ाई हो जाएगी। वो लड़ाई होती है तो हो जाए, वो मेरा घर उजाड़ने पर तुला हुआ है। बताओ क्या कहा था मंगू ने? सुन लिया, सुकून मिल गया। रानी, तूने बताया नहीं मुझे, क्या कहा बानो ने? और चोपू क्यों बोलती क्यों नहीं है? और टीका लगा के भेज दे चुप रहने का तुरे। बता ना। मंगू, मैं बताऊंगी तो तेरा दिल टूट जाएगा। और टूट जाने दे, आदत हो गई है मुझे। बता क्या कहा उसने? मंगू, तेरा दिल बहुत कीमती है। तू क्यों चाहता है फर्श पे गिर के टूट जाए? और टूटता है तो टूट जाने दे। और अल्लाह करे इस पर ऐसा टूटे कि छूट भी ना सके तुम्हारा। वास्ता रानी कुछ कर। तू नहीं छोड़ने में ना मंगू ने नहीं बचना।